हेलो डियर। आप सभी का अपने जीएस चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए फिर 28 जनवरी 2025 का करंट अफेयर क्वेश्चन लेके आ गई हूँ। अगर आप लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही वीडियो में है, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एमसीक्यू और वन लाइनर भी बताऊँगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला करंट अफेयर। पहला है, भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला। भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला कोलकाता पुस्तक मेला है, जिसे बंगाली में बोई मेला कहते हैं। इसे इसकी शुरुआत 1976 में हुई थी। चलिए इसको डीप से समझते हैं। बंगाली में इसे बोई मेला कहते हैं और हिंदी में इसको बैंक ऑफ इंडिया मेला कहा जाता है। इस मेले की शुरुआत 1976 में हुई थी। मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, तो इस पॉइंट को आप लोग नोट भी कर सकते हैं। और इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? कोलकाता में। चलिए इसकी कुछ खास बातों को देखते हैं। पहला है, यह एक बड़ा मेला है, जहाँ हर तरह की किताबें मिलती हैं। यहाँ लोग किताबें खरीदने, पढ़ने और लेखकों से मिलने आते हैं। यहाँ लोग दूसरा है, इस मेले में हर उम्र के लोगों के लिए किताबें मिलती हैं। यहाँ ये किताबें मिलती हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए। तीसरा है, यह मेला पढ़ाई-लिखाई को बढ़ावा देने के लिए लिख लिखाई को बढ़ावा देने के लिए और किताबों के प्रति किताबों के प्रति प्यार बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। किया जाता है।
इस मेले का आयोजन 28 जनवरी से 9 फरवरी तक साल्ट लेक सिटी कोलकाता में आयोजित किया गया। 2025 में इसका 48वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है स्काइडो को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर की मान्यता। इसका मतलब है कि स्काइडो नाम की एक कंपनी है, जिसको एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाने की अनुमति मिली है, जो अलग-अलग देशों के बीच पैसे भेजने और लेने का काम आसान बनाएगी। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। स्काइडो क्या है? एक कंपनी है, जिसको एक प्लेटफ़ॉर्म बनाने के लिए अनुमति दी है। ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जो अलग-अलग देशों के बीच जैसे कि मान लीजिए ये दोनों देश हैं, जिसको एक-दूसरे को पैसे भेजने के लिए जो दिक्कतें आती हैं, उस दिक्कतों को क्या करेगी ये प्लेटफ़ॉर्म आसान बनाएगी। जब 2 देश एक-दूसरे को अलग-अलग 2 देश है ये एक अलग-अलग कंपनी है और इन कंपनियों को एक-दूसरे को पैसे भेजना है, तो कई बार इसमें दिक्कतें आती हैं। स्काइडो क्या करेगा, ये जो प्रक्रिया है जहाँ पे दिक्कतें आती हैं, उसको तेज़, सुरक्षित और आसान बनाएगी। ठीक है? ताकि कंपनी अपने पैसे को एक देश से दूसरे देश तक बिना किसी परेशानी के भेज सके। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं तीसरा। तीसरा है विस्म टेक विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक। इसका मतलब यह है कि देशों के विशेषज्ञ एक बार फिर से म मिलेंगे और आपस में सहयोग और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चलिए इसको समझते हैं। बिम्सटेक एक ऐसा संगठन है। बिस्मटेक क्या है? एक संगठन है जिसमें 7 देश नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं।
ये देश एक-दूसरे की मदद करने के लिए मिलकर काम करते हैं। ये सातों देश क्या करते हैं? यहाँ से यहाँ तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसकी दूसरी बैठक में विशेषज्ञों ने बात की कि दूसरी बैठक में विशेषज्ञों ने व्यापार, तकनीकी तकनीक, खेती, शिक्षा और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में इन देशों को कैसे साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, इस बात पे चर्चा की। सिंपल से ये है कि ये देश एक टीम की तरह काम करते हैं और टीम टीम की मीटिंग में उन्होंने चर्चा की कि सबकी भलाई के लिए क्या-क्या किया जाए। ठीक है? इसको एक बार फिर से देख लीजिए। ये 7 टीम है। ये 7 देश क्या है? एक टीम है जो साथ मिलकर काम करती है और इसकी दूसरी बैठक में इन्होंने व्यापार, तकनीकी, खेती, शिक्षा और सुरक्षा के बारे में चर्चा की, ताकि उन लोग साथ मिलकर सबकी भलाई के लिए क्या-क्या कर सकते हैं और क्या-क्या किया जाना चाहिए, उस टॉपिक पे चर्चा हुआ है। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देख लीजिए इसकी बैठक 21 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी और इससे पहले इसकी बैठक कब हुई थी? 2022 में दिल्ली में ही आयोजित की गई थी। इसकी पहली बैठक 2022 में हुई थी और दूसरी बैठक 2025 में। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं चौथा। चौथा है माइकल मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। आयरलैंड एक देश है जहाँ प्रधानमंत्री को टिक सॉक कहा जाता है। आयरलैंड में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? टी टिक सॉक। माइकल मार्टिन पहले भी आयरलैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और अब उन्हें दूसरी बार यह ज़िम्मेदारी दी गई है। माइकल को 23 जनवरी 2025 को आयरलैंड गणराज्य के प्रधानमंत्री के लिए दूसरी बार चुना है। इससे पहले वह 2020 से 2022 तक प्रधानमंत्री थे। अगर हम लोग वोट की बात करें तो माइकल मार्टी को 95 वोट मिले, जबकि विपक्ष में 76 वोट पड़े। आयरलैंड में हाल ही में हुए आम चुनाव के बाद सरकार का गठन किया गया। आगे चलते हैं। 5वां है, नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा शीर्ष पर। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट बनाई है, जिसे प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक कहा जाता है। इस रिपोर्ट में यह देखा जाता है कि भारत के अलग-अलग राज्यों में सरकारें अपने पैसे को, यानी कि आर्थिक स्थिति को कितने अच्छे से संभाल रही हैं। इस रिपोर्ट में ओडिशा को सबसे अच्छा राज्य माना गया है, क्योंकि यहाँ की सरकार ने अपने पैसे को सही तरीके से खर्च किया है। इसका मतलब यह है कि ओडिशा ने अपने बजट को अच्छे से सँभाला, ज़रूरी चीज़ों पर पैसा लगाया, जैसे कि स्कूल, अस्पताल और सड़कों पर।
उड़ीसा की सरकार ने कोई फालतू खर्च नहीं किया, इसीलिए ओडिशा को शीर्ष पर रखा गया है, क्योंकि ये बाकी राज्यों से बेहतर काम किया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन 24 जनवरी 24 जनवरी 2025 को अपने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में किया गया। इस रिपोर्ट को नई दिल्ली में 16वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और सीआईओ वीवीआर सुब्रमण्यम की उपस्थिति में जारी किया गया। अगर हम लोग 22-23 की रिपोर्ट के बारे में बात करें तो भारत के 18 प्रमुख राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य का मूल्यांकन किया गया। आगे चलते हैं। 6वां है, मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार ने 17 धार्मिक शहरों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया। मध्य प्रदेश में मोहन की सरकार ने यह फैसला किया कि अब 17 धार्मिक शहरों में शराब नहीं बेची जाएगी। अगर हम लोग धार्मिक शहर की बात करें तो यह वह जगह होती है जहाँ पूजा करने या फिर धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया जाता है। सरकार ने सोचा कि इन पवित्र जगहों पर शराब की बिक्री से माहौल खराब होता है। आप सभी को पता है कि शराब की वजह से कितनी जगहों में माहौल पूरी तरह खराब हो जाता है। इसीलिए उन्होंने वहाँ शराब बेचने पर रोक लगा दिया। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि इन धार्मिक शहरों का माहौल शांत और पवित्र बना रहे। ठीक है? इसका निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में 24 जनवरी को लिया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन महेश्वर शहर में आयोजित किया गया था, जिसे देवी अहिल्याबाई की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। महेश्वर शहर को देवी अहिल्या की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 7वां है, सिंधु और लक्ष्य बैडमिंटन एशिया मिश्रित टीम चैंपियनशिप में भारत का नेतृत्व करेंगे। भारत की बैडमिंटन टीम एशिया मिश्रित टीम चैंपियनशिप में खेलने जा रही है। इस टीम की जिम्मेदारी 2 बड़े खिलाड़ी को दी गई है। पहला है पीवी सिंधु को और दूसरा है लक्ष्य सेन को। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन को इस टीम का लीडर बनाया गया है। यह कार्यक्रम 11 से 19 फरवरी 2025 तक चीन के किंगदाओ शहर में आयोजित किया गया है, जो चौथी बैडमिंटन एशिया मिश्रित टीम है। भारतीय टीम में भारतीय टीम में 14 सदस्य हैं। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। बैडमिंटन एक खेल है
जिसे भारत के महिला का नाम है पीवी सिंधु और पुरुष का नाम है लक्ष्य सेन। ये दोनों एक शानदार खिलाड़ी हैं। क्या है? एक शानदार खिलाड़ी हैं। इस बार एशिया के कई देशों की टीम एशिया की कई देशों के टीम कई देशों की टीमों के बीच एक बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है, जिसे एशिया मिस्री टीम चैंपियनशिप कहते हैं। यहाँ पे देखिए, इस बार क्या हो रहा है, एशिया की कई देशों के टीमों के बीच एक बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है, जिसे क्या कहते हैं? एशिया मिश्रित टीम चैंपियनशिप। शिप मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं, जिन लोगों की समझ में नहीं आया, तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। बैडमिंटन क्या है? एक खेल है, जिसे भारत के महिला और पुरुष पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन को लीडर बनाया गया है। ये दोनों एक शानदार खिलाड़ी हैं और इस बार एशिया की कई देशों के टीम के बीच ये एक बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट को ही एशिया मिस्री टीम का चैंपियनशिप कहते हैं। ठीक है? चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, लक्ष्य सेन ने 2024 में हुए पेरिस ओलंपिक खेल के 2 बार ओलंपिक पदक के विजेता बन चुके हैं और भारत ने अब तक इस चैंपियनशिप में एक पदक कांस्य 2023 में दुबई में जीता था। भारत ने कांस्य पदक कब जीता था? 2023 में और यह खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? दुबई में। आगे चलते हैं। 8वां है, जितेंद्र पाल सिंह को इज़राइल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। जितेंद्र पाल, ये देखिए इनका इमेज, इनकी नियुक्ति 24 जनवरी 2025 को की गई। जितेंद्र पाल को इज़राइल में भारत का अग्र राजदूत नियुक्त किया गया। जितेंद्र पाल 2002 बैच के आईएफएस अधिकारी थे और अब वर्तमान में विदेश मंत्री के कार्यकाल में सेवा कर रहे हैं। किसके कार्यकाल में? विदेश मंत्री के। और 2020 में विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान प्रभाग का नेतृत्व कर चुके हैं। अब देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। ऊपर हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं, अब उन सभी का एमसीक्यू देखेंगे। एमसीक्यू में हम लोग ये देखेंगे कि उस क्वेश्चन को किस तरह से और एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। पहला है 48वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का थीम देश कौन-सा है? आंसर है सी जर्मनी। इस पॉइंट को नोट करिए। अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का थीम पूछ रहा है यहाँ पे। तो क्या है थीम? जर्मनी। यह मेला 28 जनवरी से 9 फरवरी तक साल्ट लेक सिटी कोलकाता में आयोजित किया गया है।
यह भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला है, जिसको बंगाली में बोई मेले के नाम से जाना जाता है या इसको बंगाली में बोई मेला कहते हैं। 2025 में जर्मनी थीम देश है जिसे फ्रैंकफर्ट बुक फेयर से प्रेरित होकर चुना गया था। प्रमुख प्रमुख आकर्षणों में अनुपमा कुडू द्वारा यह डिजाइन किया गया है। आगे चलते हैं। दू दूसरा है, अभी हाल ही में किस कंपनी को, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। किस कंपनी को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में आरबीआई की स्वीकृति प्राप्त हुई है? आंसर है ए, स्काइडो को। स्काइडो एक कंपनी है जिसको एक ऐसे प्लेटफॉर्म बनाने की अनुमति मिली है जो अलग-अलग देशों के बीच पैसे भेजने और लेने का काम आसान बनाएगी। आसान का मतलब है, जब देशों के बीच पैसे का लेन-देन होता है, तब उसमें कई रुकावटें और बाधाएँ आती हैं। ये कंपनी उसी बाधाओं को दूर करेगी। दूर करने के साथ-साथ तेज़, सुरक्षित और आसान बनाएगी, ताकि देशों के बीच पैसे का लेन-देन आसानी से और सुरक्षित हो सके। आगे चलते हैं। तीसरा है, 21 जनवरी 2025 को विस्म टेक विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? मैंने आपको ऊपर ही बताया, कहाँ आयोजित की गई है? आंसर है बी, नई दिल्ली में। इसकी पहली बैठक भी नई दिल्ली में ही आयोजित की गई थी। इसकी बैठक कब आयोजित की गई? 21 जनवरी 2025 को, जिसका उद्देश्य है देशों के बीच साइबर सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और कार्य योजना की तैयारी करना। इस योजना में साइबर सुरक्षा, आदान-प्रदान, साइबर अपराध से निपटने के उपयोग, सूचना अवसंरचनाओं की सुरक्षा और साइबर घटना प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके साथ-साथ ही व्यापार, तकनीकी, खेती और शिक्षा के क्षेत्रों में भी चर्चा की गई है। आगे चलते हैं। चौथा है, किस देश में प्रधानमंत्री को ताओ सी चिया ती सॉ कहा जाता है? आंसर ए, आयरलैंड। 23 जनवरी 1925 को माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। ये दूसरी बार प्रधानमंत्री के लिए चुने गए हैं। इससे पहले ये 2020 से 22 तक प्रधानमंत्री थे। आगे चलते हैं। 5वां है, नीति आयोग में पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आंसर है ए, ओडिशा ने। प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक ये एक ऐसा रिपोर्ट है जिसमें भारत की सरकार अलग-अलग राज्य में पैसे या आर्थिक स्थिति को कितने अच्छे से और कैसे सँभाल रही है, ये देखा जाता है। यह रिपोर्ट इस रिपोर्ट से यह पता चला है कि ओडिशा की सरकार ने अपने बजट को अच्छे से सँभाला और ज़रूरी चीज़ों पर पैसे लगाया है, जैसे कि स्कूल, अस्पताल और सड़क सड़कों पर। इसीलिए ओडिशा को शीर्ष पर रखा गया है, क्योंकि उन्होंने बाकी राज्यों से बेहतर काम किया। आगे चलते हैं। 6वां है, किस राज्य सरकार ने राज्य के 11 धार्मिक शहरों में 17 शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर है ए, मध्य प्रदेश। 24 जनवरी 1925 को राज्य के 17 धार्मिक शहरों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। यह निर्णय महेश्वर शहर में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, जहां पहले नर्मदा नदी के किनारे 5 किलोमीटर तक शराब पर रोक थी। नए फैसले के तहत पहले चरण में इन 17 शहरों की नगर पालिकाओं, नगर परिषद और पंचायतों में शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है। यह प्रतिबंध मोहन यादव ने लगाया है।
मोहन यादव की सरकार ने। यह कदम उन्होंने इसीलिए उठाया है ताकि इन धार्मिक शहरों का माहौल शांत और पवित्र बना रहे। शराब के कारण यहाँ का माहौल पूरी तरह से खराब हो सकता था, इसीलिए उनको रोकने के लिए सरकार ने पहले से ही उन पे प्रतिबंध लगा दिया। आगे चलते हैं। 7वां है, बैडमिंटन में एशिया मिश्री टीम चैंपियनशिप में भारत का नेतृत्व कौन करेगा? आंसर है ए, सानिया मिर्ज़ा और किदाम्बी श्रीकांत। यह कार्यक्रम 11 से 19 फरवरी 2024 तक चीन के किंगडाओ में आयोजित किया गया है, जिसमें चौथी बैडमिंटन एशिया मिश्री टीम चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में 14 सदस्य की घोषणा की है। इस टीम का नेतृत्व लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु करेंगे। लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु को इस टीम का लीडर बनाया गया है और ये दोनों एक शानदार खिलाड़ी हैं। आगे चलते हैं। 8वां है, इस भारतीय राजदूत की अभी हाल ही में इज़राइल में नए राजदूत के तौर पर नियुक्ति की गई। आंसर है ए, जितेंद्र पाल सिंह की। भारत सरकार ने 24 जनवरी 1925 को जितेंद्र पाल सिंह को इज़राइल में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। यह पहले 2002 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं और वर्तमान में विदेश मंत्री के कार्यकाल में सेवा दे रहे हैं। यह पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान प्रभाग का नेतृत्व कर चुके हैं। इन्होंने पाकिस्तान में उच्चायुक्ति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। अब देखते हैं वन लाइनर। ऊपर हमने जितने भी एमसीक्यू पढ़े हैं, अब उन सभी का वन लाइनर देखेंगे। पहला है 48वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है कोलकाता के साल्ट लेक सिटी में। दूसरा है, इन छोटे-छोटे पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिए। दूसरा है हाल ही में स्काइडो ये क्रॉस बॉर्डर लिखा है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में स्वीकृति किसके द्वारा दी गई है? आंसर है आरबीआई के द्वारा। तीसरा है विस विस्मटेक कब अस्तित्व में आया? 1997 में। चौथा है माइकल मार्टिन जिन्होंने हाल ही में आयरलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, वह किस राजनीतिक दल में संबंधित है? आंसर है फियाना फेल राजनीतिक दल में। पांचवा है नीति आयोग के सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। छठवां है भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसने राज्य में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था? आंसर है गुजरात। सातवां है अभी हाल ही में भारतीय राजदूत जितेंद्र पाल सिंह को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया? आंसर है इजराइल का। आठवां है पहली एशियाई बैडमिंटन मिश्रित टीम चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? 2017 वियतनाम में। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें ये पूछ रहा है कि पहली एशियाई बैडमिंटन टीम, अभी जब हमने ऊपर पढ़ा, तो अभी 2025 में जो बैडमिंटन मिश्रित टीम चैंपियनशिप आयोजित हुआ है, उसके बारे में पढ़ा। ये पहले का पूछ रहा है, पहले यह चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? तो कब की गई थी? 2017 में और कहाँ की गई थी? वियतनाम में। 9वां है, इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। 9वां है, 18वीं लोकसभा में महिला सांसदों की कुल संख्या कितनी है? आंसर है 74। 9वां और 10वां क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर नहीं पढ़ा। ये क्वेश्चन हम लोग डिटेल से कल पढ़ेंगे। 10वां है, भारतीय अंतर्दर्शी जलमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में किस शहर में नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया? आंसर है वाराणसी में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये दोनों क्वेश्चन हम लोग कल पढ़ेंगे। इसके बारे में हम लोग कल और भी ज़्यादा अच्छे से और पूरे डिटेल में पढ़ेंगे।
आज के लिए हमारा वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं कल फिर नए करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ। आप लोगों को इस पूरे वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। आप लोगों को हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और इस तरह के और भी करंट अफेयर के अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को डेली करंट अफेयर, न्यूज़ मिलता है और ये आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा, तो एक लाइक ज़रूर करिए।